1947 15 अगस्त भारत का तिरंगा पहली बार स्वतंत्र आकाश में लहराया। लेकिन क्या ये असली आजादी थी? इतिहास के पन्ने में एक और कहानी है, एक ऐसे नेता की जिसने आजादी के लिए अंग्रेजों से समझौता नहीं बल्कि युद्ध का रास्ता चुना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने जापान से हाथ मिलाया, आजाद हिंद फौज बनाई और 1943 में ही भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया। उनके लिए आजादी का मतलब था पूरी तरह विदेशी नियंत्रण तोड़ना, अपनी सेना, अपनी अर्थव्यवस्था, अपना शासन सब अपने दम पर बनाना। लेकिन 15 अगस्त 1947 को जो हुआ वो था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। अंग्रेजों ने सत्ता हमारे नेताओं को सौंप दी, लेकिन भारत ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में बना रहा। गवर्नर जनरल माउंटबेटन ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि था और हमारे कानून, व्यवस्था और आर्थिक ढांचा वही रहा जो अंग्रेज छोड़ गए थे। और ये तारीख क्यों चुनी गई? क्योंकि 15 अगस्त 1945 इसी दिन जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था। लॉर्ड माउंटबेटन, जो उस समय मित्र राष्ट्र की सेनाओं के प्रमुख थे, इस दिन को विजय और शुभ संकेत मानते थे। उन्होंने ही भारत की आजादी की तारीख 15 अगस्त तय की। लेकिन इस आजादी के साथ आया एक गहरा घाव, भारत का बंटवारा। लाखों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए, 10 लाख से अधिक जाने गई और हमारी सभ्यता का हृदय 2 टुकड़ों में बंट गया। आर्थिक रूप से 1947 में 1 रुपया बराबर था 1 अमेरिकी डॉलर के। आज रुपया डॉलर के सामने कई गुना गिर चुका है। हमारे उद्योग, कृषि और संसाधन नीति दशकों तक उपनिवेशिक ढांचे में फंसी रही। सच ये है कि नेताजी के सपनों वाली पूर्ण स्वतंत्रता हमें नहीं मिली। हमें मिली सत्ता का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ पावर। इस आजादी दिवस पर आओ तिरंगे को सलाम करें और उस सपने को याद रखें जो अभी अधूरा है, एक पूर्ण, आत्मनिर्भर और शक्तिशाली भारत का सपना। जय हिंद।